अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा टॉपिक है खाने के मुतालिक कि हमें खाना किस तरह खाना चाहिए। आपको जो मैं बताऊंगी वो हदीस की रोशनी में, कुरान पाक की रोशनी में और उनके मसाइल और उसे किस तरह खाना चाहिए। मैं तकरीबन 10 से 15 वीडियो बनाऊंगी और मेरे हर वीडियो का टाइम ड्यूरेशन होगा 5 से 10 मिनट का होगा। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल करने की तौफीक दे। और मेरी हर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप एक वीडियो के साथ उसकी बाकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखकर और देख सकते हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। कुरान पाक में इरशाद होता है, ईमान वालों, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए हलाल किया है उसे हराम ना करो और हद से ना गुजरो। बेशक अल्लाह हद से गुजरने वालों को दोस्त नहीं रखता। और अल्लाह ने जो तुम्हें हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है इनमें से खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान लाए हो। एक जगह और कुरान पाक में इरशाद होता है, खाओ इसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दी और शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। कुरान पाक में एक और जगह इरशाद होता है, ए बनी आदम, अपनी ज़ीनत लो, जब मस्जिद में जाओ और खाओ और पियो और ज़्यादती ना करो, बेशक वो ज़्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। ए महबूब, तुम फरमा दो, किसने हराम की अल्लाह की वो ज़ीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली, और सुथरा रिज़्क़ तुम फरमा दो कि वो ईमान वालों के लिए है, दुनिया की ज़िंदगी में और क़यामत के दिन तो ख़ास उन्हीं के लिए है। इसी तरह हम तफसील के साथ अपनी आयतों को बयान करते हैं। इल्म वालों के लिए तुम फरमा दो कि मेरे रब ने तो बेहयाइयाँ हराम फरमाई हैं, जो इनमें ज़ाहिर हैं और जो छुपी हैं, और गुनाह और नाहक ज़्यादती, और ये कि अल्लाह का शरीक करो जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, और ये कि अल्लाह पर वो बात कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। कुरान पाक में एक जगह और इरशाद होता है, न अंधे पर तंगी है और ना लंगड़े पर ज़ायका और ना बीमार पर हर्ज, और ना तुम में किसी पर के खाओ अपनी औलाद के घर या अपने बाप के घर या अपनी माँ के घर या अपने भाइयों के यहाँ या अपनी बहनों के यहाँ या अपने चाचाओं के यहाँ या अपनी फूफियों के घर या अपने मामुओं के यहाँ या अपनी खालाओं के घर जहाँ की गुंजियाँ तुम्हारे कब्ज़े में हैं, या अपने दोस्तों के यहाँ। तुम पर इस पर कोई गुनाह नहीं कि मुज्तमा होकर खाओ या अलग अलग। अब मैं आपको खाने और पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ज़ाइल बताऊंगी हदीस पाक की रोशनी में। नंबर 1, सही मुस्लिम शरीफ में हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए शैतान के लिए वो खाना हलाल हो जाता है। यानी बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की सूरत में शैतान इस खाने में शरीक हो जाता है। खाना खाने से पहले की दुआ को हदीस की रोशनी में सही मुस्लिम में जबर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मकान में आया और दाखिल होते वक्त और खाने के वक्त उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली तो शैतान अपनी ज़ुर्रियत से कहता है कि इस घर में ना तुम्हें रहना मिलेगा ना खाना, और अगर दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ी तो कहता है अब तुम्हें रहने की जगह मिल गई, और खाने के वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ी तो कहता है कि रहने की जगह भी मिली और खाना भी मिला। अब मैं आपको
दाएं हाथ से खाने की और 3 उंगलियों से खाने की मुतल्लिक एक हदीस बताती हूँ। सही बुखारी सही मुस्लिम में उमर बिन अबिस सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि मैं बच्चा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था। यानी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब और उम्मुल मोमिनीन उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के फर्जंद हैं। खाते वक्त बर्तन में हर तरफ हाथ डाल देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ो और दाएं हाथ से खाओ और बर्तन की इस जानिब से खाओ जो तुम्हारे करीब है। अगर कोई इंसान खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाए तो वो क्या करे? हदीस की रोशनी में आपको मैं बताती हूँ। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, हाकिम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स खाना खाए तो अल्लाह का नाम जिक्र करे, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। और अगर शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाए तो यूँ कहे बिस्मिल्लाहि औवलहु व आखिरा। और इमाम अहमद, इब्न माजा, इब्न हब्बान और वहीकी की रवायत में यूँ बिस्मिल्लाह फी औलिही व आखिरी पढ़े। अब मैं आपको बताती हूँ हदीस की रोशनी में कि हम खाना खाते हैं मगर हमारे खाने में बरकत नहीं होती। इमाम अहमद, अबू दाऊद, इब्न माजा, हाकिम, वेशी बिन हरब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवी है कि इरशाद फरमाया, मुझ मता होकर यानी इकट्ठे होकर खाना खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो, तुम्हारे लिए इसमें बरकत होगी। इब्न माजा की रवायत में ये भी है कि लोगों ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाते हैं और पेट नहीं भरता। इरशाद फरमाया कि शायद तुम अलग अलग खाते होगे। अर्ज़ की, हाँ। फरमाया, इकट्ठे होकर खाओ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और बरकत होगी। अगर इकट्ठे होकर खाना खाते वक्त भी हमारी बरकत ख़त्म हो जाए तो इसकी वजह क्या है, वह मैं आपको हदीस की रोशनी में बताती हूँ। शरह सुन्नह में अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। खाना पेश किया गया। इब्तिदा में इतनी बरकत हमने किसी खाने में नहीं देखी, मगर आखिर में बड़ी बेबरकती देखी। हमने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों हुआ? इरशाद फरमाया, हम सब ने खाने के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी थी। फिर एक शख्स बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाने को बैठ गया, उसके साथ शैतान ने खाना खा लिया। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। उस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।